हेलो बच्चों, आज हम आपको मनोहर रे की अगली एक्सरसाइज है फर्स्ट जे। इनमें बच्चों इस प्रश्नावली के आपको प्रश्न हल करना सिखाऊंगा। आज हम आपको समझाने वाले हैं। इनमें बच्चों क्या प्रश्न पूछे गए हैं, देखो सबसे पहले ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से परमेय संख्याओं को छांटी। तो इसमें परमेय संख्या को हमें छांटना है। दूसरा अपरमेय संख्या की भी बात हो रही, तो अपरमेय संख्या और परमेय संख्या क्या होती है, इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग ये सीखेंगे। देखो बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो परमेय संख्याएं, तो हमने आपको बताया था कि संख्या बच्चों, संख्या दो प्रकार की होती है बच्चों। देखो, एक तो काल्पनिक संख्या और अगली है वास्तविक संख्या। अब हमने आपको बताया था, काल्पनिक संख्या के बारे में भी बता दिया था और वास्तविक संख्या के बारे में बता दिया था। अब हम इसमें सिर्फ परमेय अपरमेय की बात कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक परमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। देखो बच्चों, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परमेय संख्या होती हैं और अपरमेय संख्या, यानी कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या से मिलकर कौन बनती है, वास्तविक संख्याएं बनती। अब हम आगे पढ़ेंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या होती है। देखो बच्चों, अब देखो परमेय संख्या देखो बच्चों, अब हमने आपको बताया था इस किस तरीके की होती है परमेय संख्या, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो। ये सबसे पहले पहचान है बच्चों परमेय संख्या की, कि P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हर है वो 0 के बराबर ना हो। अब अगला देखते हैं। देखो दूसरा ये है कि परमेय संख्या का वर्गमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या में प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, ये है एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, देखो दूसरी कंडीशन तीसरी है, तीसरी कंडीशन ये है बच्चों, परमेय संख्या वर्गमूल पूर्णतः। और अब देखो सभी शांत संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद बच्चों हम कर सकते हैं, अगला पॉइंट है परमेय संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या को गिन सकते हैं या सीमित होती, गिन सकते हैं। ठीक है, अब अगला है अशांत संख्याएं जो होती हैं, अशांत संख्याओं में जो अशांत आवर्ती होती हैं वे परमेय संख्या कहलाती हैं। कैसे, देखो बच्चों इस तरीके से रखा होगा, इसमें ऐसे रखा होगा, देखो ठीक है, इसमें दशमलव के बाद हम अंकों को गिन सकते हैं। इसमें क्या रहता है, इस तरीके से रहता है,
और ये अनंत तक जाती हैं। तो ऐसी संख्या जो रिपीट होंगी 2-2 अंकों में या 1-1 अंकों में, 3-3 दो 1 अंकों में, 2 अंकों में, 3 अंकों में और डॉट डॉट जो भी लिखे हों वो ऐसी रिपीट होती चली जाएंगी संख्याएं, तो वो हमारी परमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्यों कहलाएंगी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बार के अनुसार लिख सकते हैं, फिर इनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, अगला देखते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या है? अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या में बच्चों क्या होता है, जो भिन्न होती P/Q के रूप में ना लिख पाए, ना लिखी जा सके। ठीक है, और दूसरा है अपरमेय संख्या का वर्गमूल पूर्णांक, पूर्ण संख्या में, ऐसे लिखो, पूर्ण संख्या में ना प्राप्त हो। तीसरा है दशमलव के बाद अंकों की संख्या ज्ञात ना हो, या दशमलव के बाद अंकों को हम ना गिन सकें। चौथा देखो बच्चों है, हमने उसमें क्या बताया था, इसमें अशांत में देखो, अशांत संख्याओं में क्या होता है, अशांत संख्याओं में जो अशांत प्रसार होता है, अशांत अनावर्ती हो, अशांत यानी अशांत संख्याओं में जो संख्या प्राप्त होंगी वो कौन सी हो, उनमें अशांत अनावर्ती हो, यानी उनको रिपीटेशन ना हो, अनावर्ती हो। कैसे देखो, तो वो सभी संख्या अपरमेय संख्या कहलाती है। देखो बच्चों, तो कैसे देखो, जैसे हमने ये बता दें 1.145823058 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से, या इस तरीके से प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, इस तरीके की संख्याएं जो रखी होंगी वो हमारी सभी कैसी हो, अपरमेय संख्या होंगी। अब देखो बच्चों, इसको हम देखते हैं, हमने आपको ये बताया था, देखो ये, अब यही प्रश्न हम हल करेंगे। तो देखो बच्चों, अब देखो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परमेय संख्या को छांटिए। अब परमेय संख्या हमने आपको बताई है, परमेय संख्या की डेफिनेशन हमने आपको बता दी है। तो देखो परमेय संख्या कौन सी होगी, देखो ये √3 क्या होगी, √3 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1.732 डॉट डॉट आता रहेगा। तो ये बच्चों क्या हो जाएगी, ये अपरमेय संख्या हो जाएगी, तो ये नहीं होगी। अब देखो π/3। अब बच्चों एक चीज आप देखो, आपको बताना है कि पाई एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, और अपरमेय संख्या में अगर हम कोई संख्या जोड़ दें या अपरमेय संख्या से कोई संख्या घटा दें या गुणा कर दें या भाग कर दें तो वो अपरमेय संख्या हमें प्राप्त होती है। तो बच्चों देखो ये क्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है और पाई में हमने 1/3 का गुणा कर दो या 3 का भाग कर दिया, तब भी ये क्या है, पाई जो है वो अपरमेय संख्या रहेगी। क्यों रहेगी, देखो ये बच्चों जो परिधि बराबर होता है 2πr। तो पाई जो है वो परिधि और व्यास का अनुपात होता है, ये व्यास कहलाता है बच्चों, व्यास का अनुपात होता है और इसका मान हमेशा बदलता रहता है कुछ, ठीक है, और इसीलिए ये इसका मान एक निश्चित नहीं है, इसीलिए ये अपरमेय संख्या है। और अपरमेय संख्या में हम कोई संख्या जोड़ देंगे, घटा देंगे, भाग कर देंगे या गुणा कर देंगे तो वो संख्या अपरमेय ही रहेगी। तो बच्चों इसको देखते हैं, देखो तो ये जो π/3 है वो क्या हो गई, एक अपरमेय संख्या हो गई, ठीक है, अपरमेय। अब हम बता दें परमेय छांटना में। अब देखो 22/7 जो है, 22/7 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, क्योंकि जब हम इसको बदलेंगे
तो इसमें के दशमलव के बाद हम जो अंक मिलेंगे उनको हम गिन सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो 3 अंडर रूट 4 ये दे रखा है। देखो 3 गुणे और 4 का वर्गमूल निकल आएगा, तो ये मान 6 हो गया। 6 को हम लिख सकते हैं 6/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी एक परमेय संख्या होगी बच्चों। ठीक है। अब देखो ये वाली देखते हैं, 4 अंडर रूट 4/4 लिखा हुआ है। अब देखो 4 चौको 16, 17/4 लिखा हुआ है। अब देखो इसका तो वर्गमूल निकल आएगा, तो इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे। तो अंडर रूट 17 जो क्या है तुम्हारी एक अपरमेय संख्या है, बटे 2 हो जाएगा। तो अपरमेय संख्या में हम 2 का भाग करेंगे तो तब भी क्या रहेगी, ये अपरमेय ही रहेगी, तो ये हमारी नहीं होगी। अब देखो लिखा हुआ है 2.33। अब बच्चों लिखा है 2.33 लिखा हुआ है। ठीक है। तो 2 दशमलव यानी दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक है, तो ये भी ये क्या हो गई, एक परमेय संख्या हो गई। तो ये परमेय संख्या हो गई। ठीक है। ये वाली परमेय संख्या हो गई, ये वाली परमेय संख्या हो गई, ये वाली परमेय संख्या हो गई, और ये जो है ये सभी क्या है, अपरमेय संख्या है। जिसमें हमने तीर किया है वो हमारी परमेय संख्या प्राप्त हुई। अब देखो आगे देखते हैं। देखो बच्चों अब देखो, अब ये नंबर 2 देखते हैं बच्चों। देखो अंडर रूट 4 क्या है, एक परमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट 4 बराबर 2, तो ये हो गई परमेय संख्या, तो ये अपरमेय नहीं रही। ठीक है। दशमलव दूसरा है 0.4, इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो अनंत तक चला जाएगा, ये पूर्ण संख्या में नहीं निकलेगा। तो ये हो गई अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या बच्चों हो गई। ठीक है। अब देखो अगली देखते हैं। देखो ये हो गया। अब देखो 4 कैसी है, परमेय संख्या है। 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, तो ये परमेय हो गई 4। देखो 5, देखो 5 क्या है, 5 को हम भी 5/1 लिख सकते हैं, ये भी परमेय संख्या हो गई बच्चों। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें से हमने छांट लिया कौन सी परमेय है और कौन सी अपरमेय। ठीक है बच्चों। अब देखो आगे देखते हैं। देखो बच्चों इस वाले में देखते हैं। तो अब देखो इसमें निकालना है, परमेय संख्या निकालना है। तो अंडर रूट 3 जो है वह बच्चों क्या है, एक अपरमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल हम पूर्ण संख्या में नहीं निकाल सकते, और निकलेगा भी तो दशमलव में निकलेगा, दशमलव के अनंत तक निकलता चला जाएगा बच्चों। ठीक है। अब देखो बच्चों ये लिखा हुआ है, ये देखो 14.03737 ... जा रहा है। अब देखो इस बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती यानी अशांत का मतलब अनंत तक जाएगा, लेकिन आवर्त होगा किसका, 37 का होता जाएगा। तो अब इसको हम p/q में लिख सकते हैं, इसको हम p/q में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गई संख्या हमारी परमेय संख्या हो गई। ये कौन सी है, परमेय संख्या। ठीक है बच्चों। चौथा देखो, अब देखो अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1 आएगा, तो ये भी एक परमेय संख्या हो गई। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब यह π+4, हमने आपको बताया कोई भी अपरमेय संख्या में कोई संख्या हम जोड़ेंगे, कोई संख्या घटाएंगे, कोई संख्या गुणा करेंगे, कोई संख्या का भाग करेंगे, अपरमेय संख्या हमेशा अपरमेय संख्या ही रहेगी। तो ये पाई अपरमेय है, तो ये अपरमेय ही हमें प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, अपरमेय संख्या है ये। अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों चौथा देखते हैं। चौथा हम क्या है, चौथा देखो बच्चों, निम्नलिखित में से परमेय और अपरमेय संख्या छांटिए। हमें परमेय भी बताना, अपरमेय भी बताना। अब देखो 4 में से अंडर रूट 3 को हम घटाएंगे, तो अंडर रूट 3 का मान बच्चों कैसा आएगा, देखो 4 माइनस अंडर रूट 3। अब देखो जब हमने एक परमेय संख्या से अपरमेय संख्या घटाई, तो बच्चों ये तो क्या होगा, इसका मान हमें भी अपरमेय ही मिलेगा। ठीक है, अपरमेय। ठीक है, ये अपरमेय है, इसकी वजह से इसका मान जो हम घटाएंगे तो वो अपरमेय ही संख्या में हमें प्राप्त होगा, क्योंकि दशमलव के बाद हम जो संख्या निकालेंगे वो अनंत तक जाएगी। ठीक है। अब देखो बच्चों,
√7/2। अब देखो दो तो परमेय संख्या और ये अपरमेय संख्या, तो ये भी अपरमेय संख्या होगी बच्चों। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते जाओ बच्चों। ठीक है, अब देखो ऐसे ही ये देखो, ये 5 माइनस √4। अब देखो 5 इसका वर्गमूल आ जाएगा 2 तो बराबर 3, तो ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1। ये हो गई परमेय संख्या। तो ये हमारी परमेय संख्या हमें प्राप्त हुई। देखो ये वाली हमें परमेय संख्या प्राप्त हो गई। ऐसे ही देखो दशमलव बच्चों रखा हुआ है, 0.01, इसका वर्गमूल हम जब निकालेंगे तो 0.1 आएगा, यानी कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या हम गिन सकते हैं, इसलिए ये भी एक परमेय संख्या हो गई। तो ये परमेय संख्या हो गई, और ये और ये हमारी कैसे हो गई, अपरमेय संख्या हमें प्राप्त हुई। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो अब अगला है, देखो 5वां क्वेश्चन, √2, √3, √9, √15 में परमेय संख्या बताइए। तो परमेय संख्या की परिभाषा हमें पता होना चाहिए बच्चों, P/Q के रूप में, जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता हो, जिस संख्या में दशमलव के बाद के अंकों को गिना जा सकता हो, और दशमलव के बाद अशांत आवर्ती हो। ठीक है, तो ये वो संख्या हमारी परमेय संख्या होती। देखो ये तो अपरमेय संख्या है, √2, √3 और √15। √9 ही एक ऐसी संख्या है जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, परमेय संख्या हो गई। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब हमें निकालना परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी परमेय संख्या ज्ञात करना है। देखो √7 अपरमेय, √11 अपरमेय, √19 अपरमेय, √23 अपरमेय। जो संख्या ये बची है √16, तो √16 का वर्गमूल होता है 4। तो बच्चों कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, अब 7वां देखते हैं। देखो बच्चों इसमें भी हमें परमेय संख्या निकालने, तो परमेय संख्या के लिए जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता हो, इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे और इसका निकाल लेंगे। ये जो संख्या है इनका वर्गमूल हम पूर्ण संख्या में नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये अपरमेय हो गई, और ये जो गोला लगे हुए हैं ये हमारी परमेय संख्याएं बच्चों हो गई। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो 7वां हो गया, अब 8वां देखते हैं। अब देखो इसमें क्या निकालना है, परमेय संख्या ही निकालना है बच्चों। तो परमेय संख्या निकालना, देखो ये तो हो गई अपरमेय, ये भी अपरमेय, ये भी अपरमेय। अब √4/9 लिखा हुआ है, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, जो P/Q के रूप में लिखा हुआ है। जो P/Q के रूप में बच्चों लिख जाएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। तो ये परमेय संख्या होगी बच्चों। ठीक है, ये वाली। √7 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। और देखो दशमलव लिखा हुआ है, ये 0.9 का वर्गमूल है वो बच्चों अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसका 0.3 मत लिख देना बच्चों, ये इसका 0.3 नहीं होगा, निकालेंगे तो ये 90 होके निकलेगा, फिर जोड़ा बनेगा। ऐसे ही ये अनंत काल तक निकलता रहेगा, और दशमलव के बाद हम अंकों को गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका प्रसार अनंत तक जाएगा। तो बच्चों तो इसमें सिर्फ एक संख्या जो है √4/9 है, वो ही परमेय संख्या होंगी, और जो दो संख्या हैं जो गोला लगी हुई वो हमारी सभी अपरमेय संख्या हैं। अब देखो बच्चों, अब देखो इसको देखते हैं, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन संख्याएं अपरमेय हैं। तो बच्चों आपको परमेय अपरमेय की परिभाषा पता होना चाहिए। तो पहला नंबर लेते हैं बच्चों √23। अब √23 जो है उसका वर्गमूल पूर्णांक में नहीं निकलेगा, यानी कि किसी संख्या का वर्ग 23 नहीं होता है, इसलिए ये अपरमेय संख्या हो गई। कौन सी हो गई, अपरमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देखते हैं। देखो बच्चों दूसरा देखते हैं, देखो 225, ये 225 लिखा हुआ है, 225 का वर्गमूल होता है 15, जो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो संख्या हो गई हमारी क्या हो गई, ये हमारी संख्या हो गई परमेय संख्या, ये अपरमेय ये परमेय। अब तीसरा देखते हैं। देखो बच्चों हमने आपको एक और परिभाषा बताई है कि दशमलव के बाद यदि अंकों को हम गिन लेंगे
तो वो परमेय संख्या होगी, और दशमलव के बाद नहीं गिन पाएंगे तो वो अपरमेय संख्या होगी। अब इसके बाद देखो दशमलव के बाद 4 अंक है और डॉट 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 करके नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये अनंत तक नहीं जा रहा है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, हमारी परमेय संख्या हो जाएगी। 0.3796 परमेय संख्या होगी। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब इसमें देखो बच्चों, ये जो लिखा हुआ है 7.478 और 478, ठीक है, देखो 3-3 अंकों की वृद्धि हो रही, कहां तक, अनंत तक हो रही है, ठीक है बच्चों, अनंत तक हो रही है, इसलिए ये जो संख्या है वो अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, यानी कि प्रसार इसका अनंत तक जा रहा है, लेकिन इसमें 3 संख्याएं जो हो वो हमेशा रिपीट होती रहेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये अशांत आवर्ती होगी, इसको हम P/Q के रूप में हम लिख लेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज में बदलना सिखाया है। तो ये जो संख्या है वो परमेय संख्या हो गई, ये हमारी जो संख्या है वो परमेय संख्या हो गई, ठीक है, परमेय संख्या, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, ये देखो लिखा हुआ है, अब देखो बच्चों ये लिखा हुआ है 1.10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, ऐसे डॉट डॉट हो रहा है। तो इस तरीके का प्रसार कहीं होगा बच्चों, इस तरीके का, वो अपरमेय संख्या का होता है प्रसार। ये आप याद कर लो कि इस तरीके का प्रसार जो होगा बच्चों वो अपरमेय संख्या का होगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों आगे, अब इस एक्सरसाइज में शेष बचे प्रश्नों को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम इस एक्सरसाइज 1J का अगला वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो जाए। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद।